स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। आज हम राजस्थानी कला एवं संस्कृति में संत एवं संप्रदाय के भाग 2 में 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। ये सारे प्रश्न या तो पिछली हुई परीक्षा में आए हैं या आरबीएसई की पुस्तकों पर आधारित हैं तथा सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जसनाथ जी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, इनका जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ। ऑप्शन 2 दे रखा है, इनके बचपन का नाम जसवंत सिंह था। इनके गुरु का ऑप्शन 3 दे रखा है, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। और ऑप्शन 4 दे रखा है, उपयुक्त सभी सही है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, इनका जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ, बिल्कुल सही है। इनके बचपन का नाम जसवंत सिंह था, ये बात भी सही है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, आंसर नंबर 4। इसका सही आंसर हो गया आंसर नंबर 4, उपयुक्त सभी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2 है, जाम्बोजी से जसनाथ जी ने कौन से स्थान पर मुलाकात की। क्वेश्चन आरबीएसई की बुक में भी दे रखा है। ऑप्शन 1 दे रखा है धोकदोरा, ऑप्शन 2 दे रखा है गोरखमालिया, ऑप्शन 3 दे रखा है मुकाम तालवा, ऑप्शन 4 दे रखा है बाड़ी। तो इसका सही आंसर रहेगा, जामोजी ने जसनाथ जी से कौन से स्थान पर मुलाकात की, गोरखमालिया नामक स्थान पर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, गोरखमालिया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, जसनाती संप्रदाय में कितने नियम हैं। तो ऑप्शन 1 दे रखा है 29 नियम, ऑप्शन 2 दे रखा है 36 नियम, ऑप्शन 3 दे रखा है 19 नियम, ऑप्शन 4 दे रखा है 46 नियम। तो 29 नियम तो है विष्णुई संप्रदाय में। तो इसका सही आंसर रहेगा, जसनाती संप्रदाय में कितने नियम है, 36 नियम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, 36 नियम। कौन से संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है दादू संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है विष्णुई संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है नागा साधु। तो कौन से संप्रदाय के लोग नृत्य करते हैं, जसनाती संप्रदाय के। तो इसका सही आंसर रहेगा जसनाती संप्रदाय, जसनाती सिद्धों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, जलते हुए अंगारों पर नृत्य। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के लोग इस पक्षी को शुभ मानते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है चील, ऑप्शन 2 दे रखा है कौवा, ऑप्शन 3 दे रखा है तोता, ऑप्शन 4 दे रखा है मोर। तो जसनाती संप्रदाय के लोग मोर पक्षी को शुभ मानते हैं, एक तो मोर को, और गले में उनका जाल के वृक्ष को ये गले में ऊन का धागा बांधते हैं, गले में ऊन का काला धागा बांधते हैं, काला धागा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, मोर। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है गोरखमालिया, ऑप्शन 2 दे रखा है कतरेसर, ऑप्शन 3 दे रखा है मुकाम, ऑप्शन 4 दे रखा है धोकदोरा। तो इसकी प्रमुख पीठ है गोरखमाल्या के स्थान पर। इसकी प्रमुख पीठ है कतरेसर बीकानेर में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, सिंबुदड़ा, कोंडा, सिद्ध, जीरो, सिरलोक आदि ग्रंथ कौन से संत के हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है दादू जी के, ऑप्शन 2 दे रखा है जाम्बो जी के, ऑप्शन 3 दे रखा है पीपा जी के, ऑप्शन 4 दे रखा है जसनाथ जी के। तो सिंबुदड़ा, कोंडा, सिद्ध, जीरो, सिरलोक आदि ग्रंथ है जसनाथ जी के। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, संत रामानंद के शिष्य किस भक्ति परंपरा से थे। तो ऑप्शन 1 दे रखा है सगुण भक्ति परंपरा, ऑप्शन 2 दे रखा है निगुण भक्ति परंपरा, ऑप्शन 3 दे रखा है मिश्रित भक्ति परंपरा, और ऑप्शन 4 दे रखा है कोई नहीं। तो संत रामानंद जी खुद स्वयं तो थे सगुण भक्ति परंपरा से, लेकिन इनके सारे शिष्य किससे थे, निर्गुण भक्ति परंपरा से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, निर्गुण भक्ति परंपरा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान में निर्गुण भक्ति
परंपरा की हलक जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है संत धन्ना जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रैदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत कबीरदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत पीपा जी। निर्गुण भक्ति परंपरा की अलख जगाने वाले, तो इसका सही आंसर रहेगा संत पीपा जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन 1 दे रखा है संत धन्ना जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत पीपा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत रैदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत कबीर जी। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक माने जाते हैं संत धन्ना जी, जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा की हलक जगाने वाले हैं संत पीपा जी, और धार्मिक आंदोलन के जनक है संत धन्ना जी। तो प्रश्न नंबर 11 है, संतों का संत किन्हें कहा गया? ऑप्शन 1 दे रखा है संत रैदास, ऑप्शन 2 दे रखा है संत कबीर, ऑप्शन 3 दे रखा है संत धन्ना, ऑप्शन 4 दे रखा है संत पीपा। इसको पीपा करो, संत पीपा, संत दोनों सेम आ गए। संतों का संत किन्हें कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा संत रैदास, ऑप्शन 2 दे रखा संत कबीर, ऑप्शन 3 दे रखा संत धन्ना, ऑप्शन 4 दे रखा संत पीपा। तो संतों का संत कहा है संत रैदास को। किसको कहा है? संत रैदास को। और कहा किसने? कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने रैदास जी को क्या कहा है? संतों का संत, संतों का संत कहा है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 संत रैदास। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, संत सदना जी किस जाति से थे? तो ऑप्शन 1 दे रखा है चमार जाति, ऑप्शन 2 दे रखा है नाई जाति, ऑप्शन 3 दे रखा है क्षत्रिय जाति, ऑप्शन 4 दे रखा है कसाई जाति। तो इसका सही आंसर रहेगा कसाई जाति। क्षत्रिय जाति से थे संत पीपा, संत पीपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कसाई जाति। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, संत सेना जी किस जाति से थे? ऑप्शन 1 दे रखा है नाई जाति, ऑप्शन 2 दे रखा है कसाई जाति, ऑप्शन 3 दे रखा है राजपूत जाति, ऑप्शन 4 दे रखा है चमार जाति। तो संत सेना जी थे अपने नाई जाति से। इसका सही आंसर रहेगा नाई जाति। तो नाई जाति के आराध्य भी हैं। नाई समुदाय के आराध्य संत कौन से हैं? संत सेना जी, संत सेना जी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14 है, रायदासी संप्रदाय किसने चलाया? ऑप्शन 1 दे रखा है संत रैदास, ऑप्शन 2 दे रखा है संत कबीर, ऑप्शन 3 दे रखा है संत पीपा, ऑप्शन 4 दे रखा है संत धन्ना। तो रायदासी संप्रदाय चलाया है संत रैदास ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 संत रैदास। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत कौन से हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है संत धन्ना, ऑप्शन 2 दे रखा है संत पीपा, ऑप्शन 3 दे रखा है संत कबीर, ऑप्शन 4 दे रखा है संत रैदास। दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत कौन से हैं? संत पीपा। कौन से हैं? संत पीपा। ये समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है, समदड़ी बाड़मेर, जहाँ पर ये दर्जी का कार्य किया करते थे, जहाँ पर ये दर्जी का कार्य किया करते थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, संत पीपा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ, इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था, इनकी छतरी टोंक में है, इनकी गुफा टोडाराय सिंह टोंक में है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ, सही बात है। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था, ये बात भी सही है। इनकी छतरी टोंक में है और इनकी गुफा टोडाराय सिंह टोंक में है, ये बात सही है। इनकी गुफा टोडाराय सिंह टोंक में है, लेकिन छतरी छतरी इनकी गागरोन झालावाड़ में है, गागरोन झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। संत पीपा से संबंधित सत्य कथन है, इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती तथा पिता का नाम कड़ावराम था। ऑप्शन 2 दे रखा है, ये खिज राजपूत थे, इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है, और इन चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये सारे कथन सही है। देखो, इनकी जो क्या नाम है गुफा है, वो तो है टोडाराय सिंह टोंक में, टोडाराय सिंह टोंक में, टोंक में। इनका जो मंदिर है वह है समदड़ी बाड़मेर में, बाड़मेर में। और छतरी है गागरोन झालावाड़ में, झालावाड़ में। और ये थे निर्गुण भक्ति परंपरा की, निर्गुण भक्ति परंपरा की अलख जगाने वाले राजस्थान के प्रथम संत, अलख जगाने वाले राजस्थान के प्रथम संत,
प्रथम संत। ठीक है। और ये दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव, दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव। इसके बाद में इसका तो हो गया ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 है, संत पीपा का मेला कब लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है सावन पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा, और ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर इसका सही आंसर रहेगा चैत्र पूर्णिमा। संत पीपा का मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को। प्रश्न नंबर 19 है, संत पीपा जी के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा गुटका, ऑप्शन 2 दे रखा अलग दरीबा, ऑप्शन 3 दे रखा साथरी, ऑप्शन 4 दे रखा चोगा। संत पीपा जी के उपदेशों का संकलन कहलाता है गुटका। क्या कहलाता है? गुटका। या तो इसको गुटका कहते हैं या जोग चिंतामणि, इनका ग्रंथ भी है जोग चिंतामणि, जोग चिंतामणि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुटका। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, जोग चिंतामणि किसके उपदेशों का संकलन है? ऑप्शन 1 दे रखा है संत धन्ना जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रैदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत कबीर जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत पीपा जी। तो इसका सही आंसर रहेगा संत पीपा जी। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान के बाहर पंजाब में किस संत की सर्वाधिक मान्यता है? ऑप्शन 1 दे रखा है संत पीपा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है राजस्थान के बाहर पंजाब में किस संत की सर्वाधिक मान्यता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा संत पीपा जी, ऑप्शन 2 दे रखा संत धन्ना जी, ऑप्शन 3 दे रखा संत रैदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा संत कबीर जी। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान के बाहर जिस संत की सर्वाधिक मान्यता है वह संत धन्ना जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 दे रखा है, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है दुहान कला टोंक, ऑप्शन 2 दे रखा है टोडा राय सिंह टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है नागौर, ऑप्शन 4 दे रखा है समदड़ी बाड़मेर। तो इसका सही आंसर रहेगा संत धन्ना जी का जन्म हुआ दुहान कला टोंक में। और टोडा राय सिंह टोंक में क्या है? गुफा है किसकी? पीपा जी की, पीपा जी की गुफा है, पीपा जी की गुफा। समदड़ी बाड़मेर क्या है? मंदिर है पीपा जी का, मंदिर पीपा जी का। और संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ है? दुहान कला टोंक में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, ऑप्शन 1 दे रखा है संत रैदास, ऑप्शन 2 दे रखा है ऑप्शन 2 दे ऑप्शन 2 दे ऑप्शन 2 दे रखा है मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन संत रैदास, संत कबीर, संत धन्ना और संत पीपा। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे संत रैदास। इसका सही आंसर रहेगा संत रैदास। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? संत रैदास। और इनके बचपन के गुरु थे चंपाजी महाराज। बचपन के गुरु थे चंपाजी महाराज। इनके 3 गुरु हैं और एक धार्मिक गुरु है इनके। धार्मिक गुरु थे गजाधर गोड, गजाधर गोड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 24 है, सिकंदर लोदी ने किसको मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाने के लिए भेजा परंतु उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया? ऑप्शन 1 दे रखा है संत जामा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है सतना पीर, ऑप्शन 3 दे रखा है संत सेना जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत रज्जब जी। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा सिकंदर लोदी ने सतना पीर को भेजा था मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाने हेतु, लेकिन खुद ने ही हिंदू धर्म अपना लिया। सतना पीर। बीजक साक्षी आदि ग्रंथ किस संत के हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है संत कबीर, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रैदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत पीपा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत धन्ना जी। तो बीजक और साक्षी ग्रंथ है संत कबीर के। इसका सही आंसर रहेगा संत कबीर।
इसके बाद में है प्रश्न नंबर 26, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है संत दादू दयाल जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत कबीर जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत रैदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत गन्ना जी। तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल जी को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है हरिराम सांकला जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत बखना जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत तज्जब जी। तो राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है हरिराम जी सांकला को, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था, निरंजनी संप्रदाय। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, उंदरिया पंथ किस जाति में प्रचलित है? ऑप्शन 1 दे रखा है भील जाति, ऑप्शन 2 दे रखा है जाट जाति, ऑप्शन 3 दे रखा है मेघवाल जाति, ऑप्शन 4 दे रखा है नट जाति। उंदरिया पंथ है भील जाति से संबंधित। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भील जाति। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है, कामड़िया पंथ किनसे संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा है बाबा रामदेव, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रैदास, ऑप्शन 3 दे रखा है संत धन्ना जी, ऑप्शन 4 दे रखा है बाबू जी महाराज। तो इसका सही आंसर रहेगा बाबा रामदेव। कामड़िया पंथ किससे संबंधित है? बाबा रामदेव से। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है, निष्कलंकी संप्रदाय किसने चलाया? ऑप्शन 1 दे रखा है संत माव जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत धन्ना जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत कबीर जी, ऑप्शन ऑप्शन 3 दे रखा है संत कबीर जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत पीपा जी। निष्कलंकी संप्रदाय चलाया है संत माव जी ने। इसका सही आंसर रहेगा संत माव जी। तो दोस्तों ये थे आज के संत और संप्रदाय से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने पिछले भाग में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो, पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK विथ एजुकेशन को डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हो, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस करें।